हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRY क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इस वीडियो हम कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट चाइनीज़ कोडिंग के बारे में सीखेंगे और उसके जस्ट पहले हम थोड़ा क्या कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस के बारे में सीखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस यानी कह सकते हैं वर्णमाला क्रम। ठीक है, वर्णमाला क्रम। ठीक है, इस पे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और इसका क्या कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा हम सीखेंगे। उसके जस्ट बाद हम चाइनीज़ कोडिंग के बारे में सीखेंगे। देखिए, जैसे क्वेश्चन बनता है कि अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज़ है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ जो है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में पूछ देता है कि बाएं से यानी कि लेफ़्ट से लेकर के लेफ़्ट से 17वें यानी कि 17th लेटर, बाएं से 17 लेटर के बाएं। ठीक है, बाएं से 17th लेटर यानी कि 17वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा, 8वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, 8वां अक्षर क्या होगा। इस देखिए, जब भी इस तरह का सवाल पूछेगा कि बाएं से देखिए दोनों जगह लेफ्ट और लेफ्ट आ रहा है कि बाएं से 17वें लेटर के बाएं, ये लेटर है। ठीक है, मतलब अक्षर की बात हो रही है, लेटर। बाएं से 17वें लेटर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। जब दो बार बाएं बाएं लिख के आ गया यानी कि लेफ्ट लिख के आ गया तो क्या करेंगे आप, दोनों का जो ये स्थान पूछा नहीं है 17th और ये 8th, इनको क्या कर लेंगे हम, घटा लेंगे। क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो क्या आएगा, 17 - 8 कितना हो गया, 9। यानी कि हमें किस लेटर के बारे में बात कर रहा है, 9th लेटर के बारे में बात कर रहा है, यानी कि कौन सा होगा, आई होगा। यानी कि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन होगा, तो आई होगा। कैसे लगाएंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 9th प्लेस पे कौन आता है, आई आता है। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार ये जो है आप कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं अपने रफ पे या फिर कॉपी पे। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद आ जाता है, इसी में कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दे दिया कि लेफ़्ट से, ठीक है, लेफ़्ट से 10वें अक्षर, ठीक है, लेफ़्ट से 10वें अक्षर के राइट में 5वां अक्षर कौन है। ठीक है, यानी कि बाएं से 10वें अक्षर के दायां 5वां कौन है, 5वां अक्षर कौन सा है, 5वां लेटर कौन सा है। लेटर के बारे में पूछेगा तो देखिए ये लेटर वाला भी सीरीज हो सकता है, इसमें न्यूमेरिकल सीरीज भी आ सकती है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया न्यूमेरिकल सीरीज भी आ सकती है, फिर सिंबॉलिक सीरीज भी आ सकती है, या फिर तीनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि उसमें लेटर भी होंगे, सिंबॉलिक भी होंगे और नंबर भी होगा, तभी ये कॉन्सेप्ट उस पर काम करेगा। आप नोट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट से 10th और राइट से 5th, यानी कि क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों प्लेस यानी कि 10 + 5 दोनों का, इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम एडिशन, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट यानी कि या L + R, इसमें क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ गया, 15, 15वां। तो 15वां लेटर कौन सा होगा, 15वां लेटर आपका कौन सा है, O है। 15वां लेटर कौन सा है, O है। बात समझ में आई। ये दूसरा कॉन्सेप्ट, यानी कि लेफ्ट से राइट अगर पूछेगा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। तीसरा देखिए, इसमें तीसरा क्या है, तीसरा कॉन्सेप्ट है, अगर कह दिया कि राइट से 10वें अक्षर 10th लेटर के राइट में, ठीक है, 5वां अक्षर क्या है, 5th लेटर क्या है। बात समझ में आ रही है। अक्षर पूछेगा, अगर सीरीज सिंबॉलिक, न्यूमेरिकल या फिर अल्फ़ाबेटिकल तीनों का कॉम्बिनेशन होगी तो कुछ भी होगा, ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। ठीक है, राइट से 10th लेटर के राइट 5वां लेटर कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए राइट से 10th लेटर यानी कि कैसे निकालेंगे। अब राइट से इधर से 10th लेटर, वैसे तो आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज दिया रहता है तो 10वां आप बता देते, सीधे जे बता देते, लेकिन राइट से पूछा है तो राइट से हमें क्या, राइट से करने के लिए, राइट से क्या करेंगे, हम निकालने के लिए क्या करेंगे,
अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, अपोजिट लेटर निकालने के लिए हम क्या करते थे, 27 में से अगर हम 10 घटा देते हैं तो कितना आ जाता है 17। 27 में से 10 घटा दे कितना आ जाता है 17, यानी कि 17 पे कौन सा लेटर रहता है, क्यू। यही हमारा राइट से 10वां लेटर होगा। कौन सा होगा, क्यू हमारा राइट से 10वां लेटर होगा। अब इसके राइट में हमें जब पता चल गया कि 10वां राइट से क्यू है, तो इसके राइट में, यानी कि राइट जब भी पूछेगा, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा, तभी हम क्या करेंगे, प्लस ही करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को लगा लेंगे, यानी कि 27 माइनस जो भी यहाँ पे रहेगा उसको घटा करके जो प्लेस आएगा, यानी कि 17 आया, उसमें से इससे घटाएंगे, यानी कि 17 माइनस 5, यानी कि क्यू में से 5, यानी कि 17 में से 5 गया। ये क्यू क्या है, 17 माइनस 5, 17 माइनस 5 कितना होता है, 12। देखिए अगर समझिए, अगर इस तरह का देखिए, मान लीजिए अब टोटल इसमें क्या दिया है, इसमें दे दिया है कि राइट से क्या है, राइट से 10वां लेटर, तो राइट से 10वां लेटर कौन हमें मिल गया, 17 मिल गया। अब इसके चूंकि राइट में जाना है, अगर लेफ्ट में, सॉरी मैंने इसके पहले माइनस बता दिया था, अगर इसके पहले लेफ्ट में जाना अगर होता तो माइनस कर लेते, समझ रहे हैं, लेफ्ट। लेकिन क्या है, राइट में ही जाना है, राइट में ही जाना है। तो देखिए, तो Q + 5 हो जाएगा, Q + 5, यानी कि 17 + 5 क्या हो जाएगा, 22। 22 पे कौन सा आता है, V आता है। 22 पे कौन सा आता है, V आता है। बात समझ में आई, ऐसे लगाएंगे। यानी कि अगर राइट से 10वें अक्षर के राइट में 5वां पूछेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, बात को समझिए। सबसे पहले हम अपोजिट लेटर के कॉन्सेप्ट, यानी कि 27 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा, 17 जो कि इसका किसका प्लेस लेटर है, यानी कि प्लेस लेटर ये है क्यू का। प्लेस वैल्यू किसका है, क्यू का। इस पर प्लेस लेटर कौन है, क्यू है। तो क्यू में अब राइट पूछा है तो राइट के लिए हम प्लस कर देंगे, क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। इस वाले कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट नंबर 3 प्लस करेंगे तो 17 + 5 22, 22 किसका होता है, वी का होता है। बात समझ में आई। इसके बाद देखिए फोर्थ कॉन्सेप्ट इस पर क्या है, फोर्थ कॉन्सेप्ट इस पर क्या है, फोर्थ कॉन्सेप्ट देखिए, फोर्थ कॉन्सेप्ट इस पर सीखिए। फोर्थ कॉन्सेप्ट है, अगर मान लीजिए राइट टू लेफ्ट, इसके पहले जो मैंने बताया राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट में क्या होता है, यानी कि बायां से दायां, बायां से दायां, सॉरी, राइट टू लेफ्ट, यानी कि दायां से बायां, दायां से बायां, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब देखिए मान लीजिए कह दिया कि राइट से 5वां लेटर, 5th लेटर, ठीक है, राइट से 5वें लेटर के बाएं, यानी कि लेफ्ट में कह सकते हैं कि 5वां लेटर, यानी कि 5th लेटर क्या होगा, ये निकालना है आपको। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें राइट से 5th लेटर निकालने के लिए, राइट से जब भी निकालना होगा तो अपोजिट लेटर का कौन सा, 27 - 5 कितना हो गया, 22 हो गया। 22 हो गया, 22 का मतलब कितना आ गया, V आ गया। अब इसके लेफ्ट में पूछा है तो लेफ्ट के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे कितना आएगा, 22 - 5 कितना आ गया, 17। 22 - 5 कितना आ गया, 17। 22 हमेशा क्या करेंगे, देखिए जब राइट टू लेफ्ट देगा तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, अपोजिट का, राइट। अब देखिए बाएं से 5वां बोला था तो बाएं से 5वां निकालने के लिए 27 - 5 22 आ गया। 22 किसका है, V का है। अब इसी में से, यानी कि 22 में से, या फिर V मतलब जो भी लिख सकते हैं, V का प्लेस वैल्यू 22 ही होता है, तो 22 - 5 करेंगे 17 आ गया। अब यही जो है 17 जो है ना, यही इस क्वेश्चन का आंसर। तो 17 मतलब क्या हो गया, क्यों, हमेशा, यानी कि सबसे पहले इस पे अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अपोजिट लेटर कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्या कर देंगे, उसके बाद हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, जो आएगा उसमें से घटा देंगे। बात समझ में आई। ये चारों कॉन्सेप्ट आपको आई होप समझ में आए होंगे, ठीक है। अब देखिए हम सीखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद उसमें हम, उसी में एक क्वेश्चन है चाइनीज़ कोडिंग का, उससे हम इसका कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन है, एक कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखिए कोडिंग डिकोडिंग में एक तो इस तरह की कोडिंग आती है और एक चाइनीज़ कोडिंग आती है, ठीक है। बाकी और भी तरह की जो जैसे आजकल आ रही हैं, ठीक है, मिक्सअप वाली आ रही है, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर भी इसके क्वेश्चन को हम बताएंगे। देखिए क्वेश्चन दे रखा है MEKLF, क्या दे रखा है, MEKLF, इससे क्या लिखा जाता है, 91782, ठीक है।
तो देखिए इसका हम कोडिंग पहले प्राप्त करें, कोडिंग डिकोडिंग कैसे, तो कैसे इसे इससे किस कोडिंग में लिखा गया है, ठीक है, ये हम देखेंगे। और फिर क्या लिखा है, यल 3 टाइम है, उसके बाद JK, इसे लिखा गया है 88867। हमें निकालना किसका है, IGHED का, हमें किसका निकालना है, IGHED का, ठीक है। तो देखिए इसे लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्लेसिंग कर देंगे। प्लेसिंग क्या है इसका, ये 13 है, ये क्या है 5 है, ये क्या है 11 है, ये क्या है 12 है, ये क्या है 6 है, ठीक है। इसे देखेंगे तो ये 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये 10 है और ये 11 है। तो देखिए अगर देखा जाए तो 13 से 9 कैसे मिला, 4 घटा के मिला, 5 से 1 कैसे मिला, 4 घटा के मिला, 11 से 7 कैसे मिला, 4 घटा के मिला, 12 से 8 कैसे मिला, 4 घटा के मिला। यानी कि हमें ये पता चल रहा है कि ये जो सीरीज बनी हुई है ये इसके प्लेस वैल्यू से 4 घटा के इसका कोडिंग किया गया। इसी प्रकार इसे भी चेक कर लेंगे तो बात देखिए 12 में से 4 घटाएंगे 8, 12 में से 4 घटाएंगे 8, 12 में से 4 घटाएंगे 8 और 10 में से 4, इसी यानी कि ये पता चल गया इसका जो प्लेस वैल्यू उससे 4 घटा करके ये जो है कोडिंग की गई है। तो हम इसका निकालना है तो इसका भी हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिख देंगे। इसका क्या है 9 है, इसका 7 है, इसका 8 है, इसका 5 है, इसका क्या है 4 है। तो देखिए 9 - 4 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 7 - 4 क्योंकि 4 यहाँ पे घट रहा था तो यहाँ पे भी घटेगा, 7 - 4 3 हो जाएगा, 8 - 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 - 4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 - 4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, समझ गए। यानी कि जो इसका प्लेस वैल्यू था उसमें से 4 घट के ये सीरीज बन रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, HARMS को ये कोडिंग की गई है और FLU यानी कि फ्लूट को ये लिखा गया है, तो इसका हमें निकालना है। तो आप देख सकते हैं इसका हम प्लेसिंग सबसे पहले करें। प्लेसिंग ही सबसे उचित यानी कि बेस्ट तरीका, प्लेस वैल्यू लिख लेंगे तो आसान हो जाएगा। 8, 1, 18, 13, 19 ये और ये देखिए आपस में मैच करेंगे, यानी कि इसका सीधे प्लेस वैल्यू ही लिख दिया गया, यानी कि इसकी कोडिंग तो हमें पता चल गई ना। तो जो प्लेस वैल्यू देखिए F का 6 होता है या L का, यानी कि प्लेस वैल्यू एज इट इज लिख दिया गया। तो W का क्या होता है, W का 23 होता है, O का क्या होता है 15 होता है, U का क्या होता है 21 होता है, N का 14 होता है और D का क्या होता है 4 होता है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है वास्तव में, यानी कि प्लेस वैल्यू पे ये आधारित था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये देखिए ये भी उसी तरह का है। तो हम क्या करेंगे इसमें देखिए TRUMP का ये दे रखा है, GRAIN का ये दे रखा है, GRUNT का पूछा है। तो देखिए कुछ कॉमन टर्म देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे R कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी R, इस तरह का भी क्वेश्चन दिख रहा है। कॉमन टर्म R यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे और देखें तो और कोई वैसा कॉमन दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो कॉमन के हिसाब से देखिए इसमें कौन कॉमन दिख रहा है 6 का, और कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। तो हमें यहाँ से ये कोडिंग पता चल गई। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की कोडिंग पे ये वाला क्वेश्चन लग सकता है, इन दोनों की कोडिंग के अकॉर्डिंग ये वाला लग सकता है। जैसे देखिए G का यहाँ पे क्या लिखा है 7 लिखा है, G का क्या लिखा है 7 लिखा है। तो G का हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 7 ही लिख देंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों पे बेस है, इन्हीं दोनों पे बेस ये क्वेश्चन है। तो देखिए R का क्या, R का हमने अभी देखिए ये कॉमन टर्म में था 6 लिख देंगे। इसी प्रकार U का देखिए U की जगह पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है 3 लिख देंगे। N की जगह पे क्या लिखा हुआ 8 लिखा है 8 लिख देंगे। इसी प्रकार T की जगह पे क्या लिखा हुआ है 4 लिखा है तो 4 लिख देंगे। इस तरह की भी कोडिंग आती है कि जब इन्हीं दो का दिया होता है तो उसी में से कॉमन देख करके हम तीसरे का निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी कि प्रश्न में से ही उत्तर छुपा हुआ है, यानी कि जैसे इंग्लिश में कंप्रीहेंशन क्वेश्चन आता है कि उसी में से सारा कुछ छुपा उसी तरह आता है, ठीक है। तो इसी में से ये छांट के लिखना था। आई होप ये समझ, इस तरह की भी कोडिंग आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एडवांस्ड को ए लिखा जाता है और इसे क्या लिखा जाएगा। तो देखिए क्या कर सकते हैं इसे, सबसे पहले इसका प्लेसिंग आप करिए। प्लेसिंग ये सबसे बेस्ट तरीका है। 1 है, ये 4 है, ये 22 है, ये 1 है, ये 14 है, ये 3 है, ये 5 है और ये 4 है, ठीक है। ये है तो हमें ये चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 है, 4 है, 22 है, 1 है, 14 है, 3 है, 5 है, 4 है। और इसका भी प्लेसिंग कर ले तो ई का क्या होता है 5 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है और जेड का होता है 26 होता है, एम का 13 होता है, जेड का 26, डब्ल्यू का 23 और ये 22, फिर एक्स का 24। तो इससे और इससे क्या कोडिंग हमें मिल रही है, ठीक है। ये देखिए पूरा 1 है, ये सब अलग अलग है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ तो अलग अलग लीटर के प्लेस वैल्यू हैं, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं ये देख पा रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं ये देख पा रहे हैं कि ये देखिए आप 1 है, ठीक है, 1 है, सॉरी ये है आपका 1 4 22, 1 4 ये 22 है, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 23 है। तो कहीं ना कहीं ये देखने में मिल रहा है
कि ये चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं कि ये जो है 1 और ये 4, कोई इसमें दिख रहा है, कोई आपका रिलेशन दिख रहा है? देखिए अगर इन दोनों को देखा जाए ADB और यहाँ पे EWZ, तो हम ये देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं कि अगर V का अपोजिट देखा जाए, जैसे 22 का अपोजिट 5 ही होता है, यानी कि B का अपोजिट E होता ही होता है। और इसी प्रकार D, ये 4 क्या है D, तो D का अपोजिट क्या होता है W ही होता है जो कि 23। इसी प्रकार A का अपोजिट क्या होता है 4 ही होता है, सॉरी 1 का अपोजिट क्या होता है ये 26 यानी कि Z ही होता है। तो हमें दिख रहा है कि ये क्रॉस में अपोजिट लेटर्स हैं। इसी प्रकार अगर इसे देख लिया जाए तो ये क्या है, यहाँ पे AN, ठीक है, यहाँ पे था लेटर A और N है, CED है, ठीक है। तो इसके लिए AN के लिए क्या लिखा था M और Z, ठीक है, M और Z। तो देखेंगे इसी प्रकार ये जो है 1 के लिए क्या लिखा है 26 और M के लिए ये लिख दिया है। तो ये देखिए C का होता है X मतलब 24 हो गया, D का होता है W यानी कि 24, 5 मतलब E का V हो यानी कि 22, यानी कि क्रॉस में क्या होता है ये अपोजिट लेटर्स लिखा हुआ है। तो अरिथमेटिक का हम इसी प्रकार लिख लेंगे, अरिथमेटिक देखिए इसका हम लिख रहे हैं प्लेसिंग, 1 होगा, R का 18, I का 9, T का 20, H का 8, M का 13, E का 5, T का 20, I का 9 और C का 3। अब क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिखने के बाद हमें ये पता चले क्रॉस में है, क्रॉस में यानी कि इस तरह से है, ठीक है। देखिए इसका यहाँ पे लिखा गया, इसका यहाँ पे और ऐसे है, तो इसी तरह से है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और ये 13 जो भी है, ठीक है, 13 है। और टोटल कितने इसमें लेटर हैं 3 4 3 5 8 लेटर्स हैं इसमें। देखेंगे 3 3 6 4 10 है, ठीक है। तो 10 में देखिए 3 3 इधर हो गया था, बीच का दूसरे तरह से बना था, तो इसमें कह सकते हैं 4 4 इधर होगा और बीच में दूसरे तरह से बनेगा। तो देखिए कैसे बनेगा, 4 4 का इसमें पेयर बनेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था, A का 26 यहाँ पे लिखा था, A का जो है 1 का देखेंगे यहाँ पे 22 का 5 क्रॉस में लिखा था, तो 20 का ऐसे क्रॉस में लिखेंगे, इस इधर से लिखते जाएंगे लास्ट तक, फिर इन दोनों का ऐसे बनेगा, फिर इधर लिख देंगे। तो देखिए 20 का यानी कि T का क्या होता है ग्रांड ट्रैक, G हो जाएगा, 9 I इंडियन रेलवे हो जाएगा, 18 R है ना, तो इसका भी क्या हो जाएगा इसका I हो जाएगा। ये क्या है A था, A का क्या होता है 26 यानी कि Z हो जाएगा। इसी प्रकार 8 और 13 का क्या होता है 14 होता है, 14 मतलब N होता है। 8 का क्या होता है S होता है, हाई स्कूल 8 H है ना, H हो गया, S हो गया। इसी प्रकार ये 3 है, 3 का क्या हो जाएगा X हो जाएगा यानी कि 24 हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा, I का क्या होता है अपोजिट R होता है, 18 हो जाएगा। 20 का क्या होता है GT यानी ग्रांड ट्रैंक यानी कि 7 हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा E है तो V होता है, B मतलब 22 होता है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए मतलब मैंने 24 लिख दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा X हो जाएगा, और ये क्या था हाँ यहाँ पे R हो जाएगा, और ये क्या 7 था G हो जाएगा, और यहाँ पे B, तो यानी कि GRIZNAS XRGB, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए क्रम वाले कुछ क्वेश्चन आएगा। जैसे बोला है ना वर्णमाला क्रम में बाएं से 17वें के 8वां अक्षर क्या होगा। अब बाएं से 17वां, तो मैंने बाएं और दाएं बताया था ना, अगर बाएं और दाएं दिया है, बाएं और दाएं दिया है और बाएं से दिया है तो L प्लस R यानी कि दोनों को जोड़ लेंगे, 17 प्लस 8 कितना हो गया 25, तो 25वां लेटर क्या है Y है, इसका आंसर Y हो गया। देखिए विपरीत वर्णमाला क्रम बाएं से 8वां, विपरीत वाले में क्या अपोजिट लेटर वाले में क्या होता है, सबसे पहले हम अपोजिट लेटर का आंसर 8वां है तो 27 माइनस 8 करेंगे, कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, 19। अब देखिए 19वां लेटर आएगा, अब इसके दाएँ पूछा है तो इसके दाएँ के लिए यानी कि फिर इसके दाएँ जाना है तो क्या करेंगे, देखिए दाएं जाना तो क्या करेंगे समझिए, 19वां लेटर क्या आया है 19वां लेटर आपका S आ गया ना, S आ गया। अब इसके दाएं जाना है, बाएं से 8वां अक्षर, बाएं से 8वां अक्षर आपको मिल गया, अब इसके दाएं जाना है तो प्लस कर लेंगे, तो प्लस करेंगे तो यस 19 प्लस 7 कितना आ गया 26 मतलब Z। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है Z है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्णमाला क्रम में बाएं से 17वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। देखिए दाएं, अब बाएं से 17वां अक्षर, ठीक है, अब उसके दाएं, तो बाएं से दाएं में प्लस लग रहा है, रिपीट क्वेश्चन हो गया 25, इसका भी क्या होगा Y ही होगा।
ये देखिए 25, 17, 8, 11, 19 को BJSP लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में 13, 19, 9, 24, 14 को क्या लिखा जाएगा। तो देख लेते हैं क्या कोडिंग हुई है। देखिए अगर देखा जाए तो इस कोडिंग को जो 25, 17, 8, 11, 19 है ना, इसी को हम इसका प्लेस लेटर लिख लेते हैं। प्लेस लेटर 25 पे क्या आता है, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 ही है। 25 पे क्या आता है, Y आता है। 17 पे क्या आता है, Q आता है, H K S ये आता है। और इसे क्या लिखा गया है, BJSPH। तो देख सकते हैं B का उल्टा Y होता है, J का Q होता है, S का H होता है, K का P होता है, S का, यानी कि अपोजिट लेटर का ये भी खेल है, लेकिन इसमें इसे न्यूमेरिक फॉर्म में लिख दिया गया था। तो लिखेंगे इसे क्या, 13, 19, 24 को क्या लिखेंगे, इसे क्या लिख दीजिए। 13 का अपोजिट क्या होता है, 13 का अपोजिट 14, 13 का अपोजिट लेटर क्या होता है 14, 27 माइनस 13 करेंगे 14 आएगा, 14 क्या होता है यन होता है, यन आ जाएगा। 19 का अपोजिट क्या हो गया, यानी कि यस का अपोजिट क्या हो जाएगा, यस का अपोजिट यच हो जाएगा। 9 मतलब आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। 24 यानी कि यक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी। 14 मतलब यन का अपोजिट क्या हो जाएगा, यम। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ में आ गई। चलिए देखिए ये क्वेश्चन देखिए, वैट को 38 लिखा जाता है तो मैट को क्या लिखा जाएगा। वैट का देखिए क्या होता है, ये होता है 22 + 1 + 20, तो 22 1 23 20 कितना आ गया 53, यानी कि ये कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। इस पर क्या करेंगे, दूसरा दिमाग लगा सकते हैं इसमें। देखिए क्या है, अगर बी का अपोजिट देखें तो क्या होता है, ए होता है। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। टी का क्या होता है, जी होता है। टी का क्या होता है, जी होता है। जोड़िए 5 + 26, 5 31 7 38, यानी कि इसके अपोजिट लेटर को क्या, अपोजिट देखिए इसका अपोजिट लेटर लिख करके इसे क्या कर दिया था, तीनों को जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार मैट को क्या लिखा जाएगा, मैट का देखिए, मैट का यम का अपोजिट यन होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, टी का अपोजिट जी होता है। तीनों को जोड़ेंगे यानी कि प्लस 14 + 26 + 7, 14 + 26 40 7 47। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 47 आएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये चाइनीज़ कोडिंग हमें ये सिखाना था, चाइनीज़ कोडिंग। ठीक है, तो देखिए कैसे इसे लगाएंगे। ठीक है, आप समझिए। देखिए ही इज़ गॉन को ये लिखा जाता है किसी कूट भाषा में, किसी एक लैंग्वेज मैंने नहीं लिखा है, मैं बोल रहा हूँ किसी कूट भाषा में ही इज़ गॉन को ही पी से लिखा जाता है, गॉन और रॉन्ग को पीची गी लिखा जाता है। ऐसे ऐसे सब लिखा गया है। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ को री सी मी लिखा जाता है, स्पीक पोलाइट रॉन्ग को मी गी आ लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसे लगाएंगे, आपका सबसे बेस्ट तरीका क्या है। देखिए क्या करेंगे, इसे हम यहीं पे लगाते हैं। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, इससे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही इज़ गॉन, ही इज़ गॉन। ठीक है, अब जो कॉमन होगा उसे कॉमन का चिन्ह लगाएं। देखिए गॉन कॉमन है तो गॉन के नीचे कॉमन का चिन्ह, फिर क्या बचा, आर रॉन्ग, और रॉन्ग रॉन्ग ऐसे लिख लेंगे। फिर तीसरी लाइन में आएंगे ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे, छोड़ के लिखेंगे जो कॉमन है। अगली लाइन में क्या, छोड़ के लिखेंगे, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ ऐसे लिख लेंगे। फिर इसके बाद थर्ड लाइन में आएंगे, फोर्थ लाइन में तो देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, तो स्पीक कॉमन दिख रहा है तो कॉमन का चिन्ह लगाएंगे। फिर पोलाइट रॉन्ग भी दिख रहा है, पोलाइट सॉरी ये चिन्ह जो है जिस लाइन का होगा उसी लाइन में लगाएंगे। चौथी में है तो रॉन्ग चौथी में, और क्या है पोलाइट इसे लिख देंगे अलग लेंगे, किसी से कॉमन है पोलाइट लिख देंगे। फिर देखिए अब कोडिंग को लिखेंगे। देखिए ही आप ऊपर नीचे लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं, हम इधर उधर लिख रहे हैं, ऊपर नीचे लिखेंगे तो काफ़ी। ही पी सी है, ठीक है, फिर उसके बाद पी है, फिर ची जो अलग है, जो कॉमन है उसे केवल लिखेंगे ऊपर नीचे, बाकी अलग लिख देंगे, गी। फिर तीसरे में री सी कहीं पे नहीं है तो तीसरे में हो जाएगा आपका री, नहीं दिख रहा है, री यहाँ पे हो जाएगा, सी आपका नहीं दिख रहा है, ऋषि मी नहीं, कोई नहीं है, ऋषि मी कोई नहीं है, अलग से हो जाएगा। मी गी पा तो मी यहाँ पे हो गया ये गी हो गया और ये हो गया आ। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो देखिए ये इसका अलग कोडिंग है। ठीक है, ये है पी। कैसे सीखेंगे, देखिए अब देखिए पहली और दूसरी लाइन में कोई कॉमन दिख रहा है, हाँ जी गॉन दिख रहा है, तो इस कोडिंग में देखिए पहली दूसरी लाइन में कोई कॉमन दिख रहा है, पी दिख रहा है, यानी कि गॉन की कोडिंग क्या हो गई, एक गॉन की कोडिंग क्या हो गई, पी हो गई। बात समझ, ऐसे ही लगाएंगे। इसी प्रकार दूसरी तीसरी में कोई कॉमन दिख रहा है आपको, देखिए पहली दूसरी तीसरी में कोई कॉमन दिख रहा है, ये दूसरी ये तीसरी है। देखिए ये है गॉन आर रॉन्ग, उसके बाद तीसरी में क्या है, तीसरी में आपका री सी मी है, और इसमें क्या ऑलवेज स्पीक ट्रूथ है, तो तीसरी में तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। देखिए
ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ची और गी था ना, फिर से बना लेते हैं। ये था पहली लाइन ये हो गई ही पी सी, उसके बाद था पी पी ची गी, ये था ची और ये था गी, ठीक है। उसके बाद री सी मी, ये तीनों ये अलग थे, इसमें री शी मी इसमें कोई नहीं था, इस वाले में कोई नहीं था, री शी मी अलग हो गए, ठीक है। ये था री सी मी, कोई नहीं था। फिर तीसरे वाले में था मी गी आ, देखिए तीसरे वाले में कौन था, मी, देखिए मी कॉमन था और गी कॉमन था और आ कॉमन, आ इसके पास कोई नहीं था, ठीक है। तो देखो गॉन इसमें मिला। इसी प्रकार दूसरी और तीसरे में क्या मिल रहा है, दूसरी तीसरे में कोई कॉमन मिला है, नहीं मिल रहा है। तीसरी और चौथी में देखिए यहाँ पे, तीसरी और चौथी में क्या मिल रहा है, स्पीक मिल रहा है। तीसरी और चौथी में क्या मिल रहा है, स्पीक मिल रहा है। तो इसमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, मी मिल रहा है, ठीक है। दूसरी और चौथी में देखो कॉमन क्या मिल रहा है, दूसरी और चौथी में देखेंगे, दूसरी और चौथी में उसमें भी देख सकते हैं क्या दिख रहा है, गी गी कॉमन मिल रहा है। देखिए दूसरी और चौथी में क्या मिल रहा है, गी और गी। इसी प्रकार इसमें दूसरी और चौथी में देखिए क्या मिल रहा है, दूसरी और चौथी, दूसरी लाइन कहाँ है, ये है और चौथी ये है। तो दूसरी और चौथी में क्या मिल रहा है, दूसरी ये रही, दूसरी लाइन ये रही, रॉन्ग, और चौथी कहाँ गई, ये। तो रॉन्ग रॉन्ग मिल रहा है। तो रॉन्ग की कोडिंग क्या हो गई, रॉन्ग की कोडिंग आपकी हो गई, रॉन्ग की कोडिंग आपकी हो गई दूसरी और चौथी में। इसी प्रकार दूसरी में गी मिली थी, चौथी में तो गी हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, गी हो जाएगी। बाकी देखिए जो बचा, जैसे पा का क्या हो जाएगा, पोलाइट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये दो बने, री और सी बचे हैं, तो ऑलवेज और ट्रूथ के ये एग्जैक्ट नहीं होंगे, क्या होंगे, अगर पूछेगा ऑलवेज का तो क्या होगा, री या सी होगा, ट्रूथ का क्या होगा, री या सी होगा। इसी प्रकार ये चाइनीज कोडिंग है। नेक्स्ट क्लास में और इसे हम और इलोबरेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम हो गया और अच्छे से समझाएंगे, हम छोटा छोटा लिखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर और चाइनीज कोडिंग के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।